हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल न्यू जॉब क्लास में स्वागत है। आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो आज देखिए पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों देखिएगा, पहला क्वेश्चन, यह क्वेश्चन मैथ में भी पूछ लिया जाता है और रीजनिंग में भी, इसलिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग कमेंट में जवाब जरूर दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, एक चींटी 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है। अपने मूल स्थान से वह कितनी दूरी पर है? क्या कह रहा है? अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। एक चींटी 3 मीटर चलती है, तो यहाँ से मान लो 3 मीटर सीधी चली। क्या चली? 3 मीटर सीधी चली, ठीक है ना। इसके बाद 4 मीटर ऊंचे वृक्ष पर चढ़ती है, तो ऊपर चढ़ेगी वृक्ष पर, ठीक है ना। तो 4 मीटर हमारी चींटी चढ़ चुकी है, ठीक है ना। तो हम लोग कुछ बच्चे कर देते हैं 4 और 3 7, लेकिन वह पूछ रहा है कि अपने मूल स्थान से कितनी दूर है। तो हम लोगों को ए दूरी निकालनी है। कौन सी दूरी निकालनी है? ए दूरी निकालनी है, ठीक है ना। तो दोस्तों हम लोगों को ए दूरी निकालनी है, ठीक है ना। तो यहाँ हमारा क्या बन जाएगा? 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। जब पेड़ पर चढ़ी थी तो हमारा 90 डिग्री का कोण बन गया है। तो ए हो गया लंब, ए हो गया आधार, तो ये हो गया कर्ण। क्या हो गया? कर्ण। तो हमारा कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट के अंदर लंब का स्क्वायर यानी कि 4 चौको 16 प्लस आधार का स्क्वायर 3 तेका 9, ठीक है ना। तो अंडर रूट के अंदर हो जाएंगे 25, ठीक है ना। तो 25 का वर्गमूल होता है 5। क्या होता है? 5। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5, ठीक है ना। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अपना दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? क्या को कह रहा है दोस्तों? नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है ना। तो कौन सी संख्या आएगी दोस्तों? आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सही आंसर ही चुना होगा। तो देखते हैं, 3 5 6 12 12 प्रश्नवाचक 24 26, ठीक है ना। तो क्या लॉजिक लगा है हम लोग देखेंगे। 3 और 5 में क्या जोड़ा? 2। 5 और 6 में क्या जोड़ा? 1। 6 और 12 में कितने जोड़े? 6। 12 और 6 में कितने जोड़े? 0। और 12 में क्या जोड़ेंगे? और 26 में कितने जोड़े? 2, ठीक है ना। तो ए है दोस्तों। इस प्रकार की श्रृंखला आ जाए और आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आए, जैसे कि 2 1 6 0 और सब क्या हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे एक छोड़कर एक जोड़ेंगे। क्या करेंगे? एक छोड़कर एक जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों 3 के बाद कितनी आएंगे हमारे? 3 के बाद आएंगे 6, ठीक है ना। 6 के बाद कितने आएंगे? 12, ठीक है ना। 12 के बाद कितने आएंगे? 24, ठीक है ना। तो क्या हुआ है? क्या हुआ है? अपना 2 का गुणा हुआ है, ठीक है ना। अगली संख्या में 2 का गुणा हुआ है। तो हम लोग करेंगे अब अगले में करेंगे। क्या करेंगे? अगले में फिर से एक छोड़ चुके एक करेंगे। 5 से कितने हुए हैं? 12। क्या हुए हैं? 5 से 12 हुए हैं। तो यहाँ गुणा नहीं बल्कि प्लस हुए हैं। कितने हुए हैं? 7 प्लस हुए हैं, ठीक है ना। तो 7 हुए हैं। 12 के बाद फिर 7 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा। 12 के बाद 7 जोड़ेंगे तो हमारा 19 आ जाएगा, ठीक है ना। और 19 में 7 जोड़ेंगे तो हमारे कितने आ जाएंगे? 26 आ जाएंगे, ठीक है ना। क्या आ जाएंगे? 26 आ जाएंगे। तो हमारी यही चीज़ लग रही है ना। तो 19 आएगा। प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा? 19 आएगा। तो 19 हमारे कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। किस में है? ए ऑप्शन में है। तो ठीक है ना, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। क्या कह रहा है? नीचे दिए गए प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। यानी कि घोड़ा बंदर बाघ का अपन का वेन आरेख बनाना है, ठीक है ना। तो हम लोगों का वेन आरेख कैसे बनेगा और आंसर क्या होगा, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखना है, ठीक है ना। तो चलो दोस्तों इसका हम करके बताते हैं। देखिए घोड़ा बंदर बाघ ये हमारे सब अलग अलग हैं, ये किसी से रिलेटेड नहीं है। तो हम लोगों को इनको वेन आरेख में प्रदर्शित करना है। तो घोड़े का अलग बनेगा, बंदर का अलग बनेगा और बाघ का अलग बनेगा। तो यह तीनों अलग अलग किस ऑप्शन में दिख रहे हैं? हमारे बी ऑप्शन में दिख रहे हैं। किस ऑप्शन में दिख रहे हैं? बी ऑप्शन में दिख रहे हैं। इसका इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी
आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। जिसका यही आंसर आया हो, बी ऑप्शन आया हो, इसी तरह का बैनर बना हो, वह थम्स अप करके जरूर बताएं, ठीक है ना। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आप लोगों को करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन यह बहुत सिंपल है। तो देखते हैं क्वेश्चन। नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगी, ठीक है ना। क्या पूछा है? अगली संख्या पूछा है। तो आप लोग देखिएगा क्या मेथड लगाएंगे हम लोग। तो दोस्तों संख्याएं दी गई हैं। पहली संख्या है 5, 8, 9, 6, 5, 4, 2, 3, 7। अगली संख्या दी गई है 8, 9, 6, 5, 4, 2, 3, 7। अगली संख्या दी गई है 8, 9, 6, 5, 4, 2, 3। और चौथी संख्या दी गई है 9, 6, 5, 4, 2, 3। इसके बाद दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह। यदि आप लोग ध्यान से देखेंगे संख्याओं को, तो क्या दिया गया है? इसी संख्या को कम करके दिया गया है। क्या दिया गया है? इसी संख्या को कम करके दिया गया है, यानी कि शुरू के 5 नहीं दिए गए हैं। क्या नहीं दिए गए हैं? पहली संख्या के 5 हटाकर पूरी संख्या वही की वही लिख दी गई है। इसी प्रकार से अगली संख्या में भी पीछे के 7 हटा दिए गए हैं। क्या हटा दिए गए हैं? पीछे के 7 हटा दिए गए हैं और 8 से स्टार्ट करके 3 पर ही ख़त्म कर दी संख्या। क्या कर दी? 7 को हटाकर 3 पर ही ख़त्म कर दी संख्या को। और इसी प्रकार चौथी संख्या में 8 को हटाकर 9 से स्टार्ट करके 9, 6, 5, 4, 2, 3 लिख दी गई है। क्या लिख दी गई? 9, 6, 5, 4, 2, 3 लिख दी गई है। तो हम लोगों को आपकी बार क्या हटाना है? 3 हटाना है। क्या हटाना है दोस्तों? 3 हटाना है, ठीक है ना। 3 हटाने के बाद हमारी नई संख्या जो बनेगी वो क्या बनेगी? 9, 6, 5, 4, 2, 3। तो हमारा राइट आंसर डी हो जाएगा। और जिसका डी आंसर आया हो और थम्स अप करके जरूर बताएं, ठीक है ना दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था, ठीक है ना। क्या कह रहा है दोस्तों? यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार रहा हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन था, ठीक है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन हम लोग आप सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो जनवरी कितने दिनों की होती है? जनवरी होती है 31 दिनों की। कितने दिनों की होती है दोस्तों? 31 दिनों की होती है। तो जब जनवरी में से कितने दिन बीत गए हैं? 30 दिन बीत गए हैं। तो कितने बचा? 1 बचा है, ठीक है ना। अब देखेंगे फरवरी। फरवरी देखेंगे तो फरवरी या तो होती है 28 दिनों की या होती है 29 दिनों की। तो यदि लीप ईयर होगा तो 29 दिन और साधारण होगी तो 28 दिन। तो हम लोग क्या निकालेंगे? सन में देंगे 4 का भाग, पूरा पूरा कट जाएगा तो होगी लीप ईयर और नहीं तो साधारण। तो यहाँ लीप ईयर नहीं है। क्या नहीं है? लीप ईयर नहीं है। तो कितने दिनों की हो जाएगी? 28 दिनों की। अब देखेंगे मार्च। तो मार्च में कितने दिन तक जाना है? 2 दिन तक, यानी कि 2 मार्च पूछा है। तो हम लोग इन को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 1 और 28 29, 29 और 2 31। 31 में देंगे हम लोग 7 का भाग। 7 का भाग इसलिए देंगे क्योंकि 7 दिन के बाद अपना दिन रिपीट होता है। क्या होता है? 7 दिनों के बाद वही का वही दिन आ जाता है। तो 7 का भाग देंगे तो 7 चौका हो जाएगा 28। 28 के बाद कितना बचेगा? 3 शेष आएगा। क्या आएगा? 3 शेष आएगा अपना। तो 3 शेष आएगा तो हम लोग गुरुवार में 3 प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे? गुरुवार में 3 प्लस कर देंगे। तो गुरुवार के बाद क्या हो जाएगा? 3 दिन प्लस कर देंगे तो गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार और रविवार। अपना क्या आ जाएगा? आंसर रविवार आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? रविवार आ जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा रविवार। जिस कल रविवार आया हो तो वह लाइक करके जरूर बताएं, ठीक है ना दोस्तों। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। और हाँ दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।